राज कुंद्रा के पॉनकांड मामले में क्या शिल्पा शेट्टी को भी नोटिस भेजा जा सकता है? हालांकि पुलिस ने अभी स्थिति साफ नहीं की है। शिल्पा भी जांच के दायरे में आएंगी या नहीं, लेकिन लोगों ने सवाल उठाने जरूर शुरू कर दिए हैं। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने शिल्पा शेट्टी पर सवाल उठाए हैं। गलगली का कहना है कि अश्लील फिल्म मामले में पुलिस शिल्पा शेट्टी से पूछताछ क्यों नहीं कर रही। वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने भी मांग की है कि शिल्पा को हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए। शिल्पा कई कंपनियों में राज कुंद्रा की साझेदार हैं, कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं। आभा सिन्हा का आरोप है कि मुंबई पुलिस जानबूझकर शिल्पा शेट्टी से पूछताछ नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस कहती है कि हमको शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि शिल्पा शेट्टी और उनके पति दोनों उसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिसके दफ्तर में पोर्नोग्राफी क्लिप्स मिली है, ट्रांजैक्शंस मिले हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिले हैं। और कानून कहता है कि जो भी डायरेक्टर है वो पोटेंशियल एक्यूज होता है, क्योंकि कई केसेस में आया है, सामने देखा गया है कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको अरेस्ट किया गया है। और यहां पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी को अरेस्ट करना तो दूर, उसका जो है उसका स्टेटमेंट भी नहीं ले रही है, उनको पुलिस स्टेशन में बुला भी नहीं रही है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टर है तो वो एक पोटेंशियल एक्यूज जरूर हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, मुंबई पुलिस ने ना अभी तक शिल्पा शेट्टी को हिरासत में लिया, ना उनसे किसी भी तरह की पूछताछ की है। अगर देखा जाए तो करीब 2 दर्जन कंपनियों में अपने पति राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी भी डायरेक्टर है। चूंकि शिल्पा शेट्टी बड़ी अभिनेत्री है, उनके गिरबान में हाथ डालने के लिए मुंबई पुलिस बच रही है। शिल्पा शेट्टी रसूखदार होने की वजह से शायद मुंबई पुलिस ने उन्हें अभी तक ना पूछताछ के लिए बुलाया, ना उन्हें हिरासत में लिया। तो वरिष्ठ वकील और सोशल एक्टिविस्ट अनिल गलगली यही मांग कर रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी, क्योंकि उस कंपनी में राज कुंद्रा की जिसके ऊपर आरोप है ये पॉर्न फिल्में बनाने का, उसमें डायरेक्टर हैं, तो पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए। इसी खबर को लेकर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, जितेंद्र दीक्षित और सूरज ओझा। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र दीक्षित, लगातार ये मांग अब लोगों की तरफ से उठने लगी है। सोशल एक्टिविस्ट की बाइट भी हमने सुनवाई और वरिष्ठ वकील आभा सिंह का भी यही कहना है कि जब डायरेक्टर हैं शिल्पा शेट्टी इस कंपनी में, तो पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए। आपके पास क्या अपडेट? क्या मुंबई पुलिस इस ओर आगे बढ़ रही है? क्या खबर? देखिए, जिस वियान कंपनी के दफ्तर पर मुंबई पुलिस का छापा मारा गया था, वहां से कई इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए। और ऐसे में आभा सिंह, जो कि एक वकील भी हैं, उनका यह कहना है कि चूंकि शिल्पा शेट्टी भी उस कंपनी की प्रमोटर रही हैं, डायरेक्टर रही हैं, ऐसी स्थिति में उनका भी बयान दर्ज किया जाना चाहिए था। और वो तो यहां तक कहती हैं कि इस मामले में उनको एक्यूज बनाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आभा सिंह ऐसे कई मामलों का फॉलोअप करते रही हैं और खास करके ये जो मामला है इसको शुरुआत से उन्होंने फॉलो किया है। दूसरी ओर अनिल गलगली जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। हमने जब मुंबई पुलिस से पूछा कि आप शिल्पा शेट्टी को क्या इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। मुंबई पुलिस की ओर से सिर्फ इतना कहा गया कि हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन अब तक जिस तरह से मुंबई पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, उसमें कहीं भी शिल्पा शेट्टी का नाम नहीं आ रहा है और ना ही मुंबई पुलिस की ओर से शिल्पा शेट्टी को अप्रोच किया गया है कि आप हमारे सामने पेश होइए, अपना बयान दर्ज कराइए। ठीक है, सूरज ओझा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा, एक कंपनी लंदन में भी है जो इस तरीके के वीडियोस को अपलोड करती थी। कोई भी कनेक्शन क्या शिल्पा शेट्टी का इन कंपनी से निकलकर सामने आ रहा है? एक वो कंपनी जो ये पॉर्न फिल्म यहाँ हिंदुस्तान में शूट करती थी, मड आइलैंड में एक बंगला किराए पे लिया हुआ था, क्या कोई ऐसा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है जो वकील और सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी से पूछताछ होनी चाहिए? एक जानी मानी अभिनेत्री है, समाज में उनकी एक इज्जत है। अगर राज कुंद्रा ने कोई अपराध किया है तो सिर्फ पत्नी होने के नाते उनसे पूछताछ होनी चाहिए, या उनकी हिस्सेदारी है इस क्राइम में? जी शोभना, ये एक एसओपी होता है, यानी कि जिस क्राइम में भी अगर कोई गिरफ्तार हो और उसके परिवार का कोई सदस्य उस कंपनी का मेंबर हो या उससे जुड़ी दूसरी कंपनियों का मेंबर हो, ऐसे में एक एसओपी बनती है कि उससे बुलाकर पूछताछ की जाए कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी या उसे अंधकार में रखा गया था। तो इस तरह का जो एक एसओपी है उसको लेकर बातचीत कही जा रही है कि अगर वो उनका कोई पद था उस कंपनी में तो उन्हें भी बुलाकर एक बार पूछना तो चाहिए कि क्या उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी थी या नहीं थी।
चीज़ें ताकि साफ हो सके। और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बुलाना नहीं चाह रहे हैं, तो उस तरह के आरोप भी लगना नहीं लगेंगे। और रही बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस को कई सारे ऐसे दस्तावेज वियान के दफ्तर से मिले हैं जिसमें कुछ सर्वर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सर्वर्स जो हैं इन्हें एफएसएल भेजा गया है ताकि उसका डिटेल्ड एनालिसिस किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि उस सर्वर से क्या क्या चीज़ें अपलोड की गई हैं और जो अपलोड की गई हैं तो वो क्या कंटेंट थी। ये भी माना जा रहा है कि ये मामला कुछ महीने पहले का है। ऐसे में इस सर्वर से कई चीज़ें डिलीट की जा सकती हैं, तो उन जो चीजें डिलीट हुई हैं उन्हें भी रिट्रीव करने का काम चल रहा है। जी शोभना, बिल्कुल ठीक है। सूरज ओझा, जितेंद्र दीक्षित, आप बने रहिए। कुछ और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में, राज कुंद्रा पुलिस की हिरासत में है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, आगे करेंगे बात अपने सहयोगियों से। छोटा सा ब्रेक मातृभूमि में, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।